मेरे नगर पधारे मुनिराज। सूरज जैसो मुखड़ा चमके चंदा जैसे नैन, विधिराग सर्वज्ञ देसी गुरुवर के नैन। देखन को मने हलल जाए, मेरे नगर पधारे मुनिराज। चलो तो दर्शन कर आवे, संग आए हैं कई ऋषिराज। महीनों बाद मिलेंगे दर्शन, नैनन छवि बरसाए। महीनों बाद मिलेंगे दर्शन, नैनन छवि बरसाए। तन मन भीगे भक्ति रंग में, धर्म गुलाल उड़ाए। कोई कछु ना कह पाए, मेरे नगर पधारे मुनिराज। चलो तो दर्शन कर आवे, संग आए हैं कई ऋषिराज। चरणों में नमन कर आवे। चलिए मंगलाचरण के पश्चात नमोस्तु गुरु। हम चलते हैं आचार्य के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए। बाहर से हमारे बांसवाड़ा से जो हमारे ग्रीष्म काल का उपहार। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्ते। कल के लिए एक थोड़ी सूचना आपको पहले दे दूं। देवादिदेव एकाचरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई गुरु चरणों में पूजन का जब थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। चलिए ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय तवताहुनं। ओम नमो लोय सवसहुणं। ओम नमो लोय तवताहुनं। ओम नमो लोय सवसहुणं। एक जरा श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी
जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। पूजाचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी जब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। किस्मत पर पुरसारत हो, नजरों में परमारत हो। किस्मत पर पुरसारत हो, नजरों में परमारत हो। तब ये जीवन हो, तब ही ये जीवन खुशबू बिखराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। किस्मत भी जब रोती है जब मेहनत नहीं होती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। अपनी शोहरत खोती है, अपनी शोहरत खोती है। हर व्यक्ति दुनिया में आता है अपनी किस्मत को लेकर के आता है। कोई अच्छी किस्मत लेकर के आता है, कोई कमजोर किस्मत लेकर के आता है, कोई खराब किस्मत लेकर के आता है, कोई मध्य में मीडियम किस्मत लेकर के आता है। लेकिन बिना किस्मत लिए दुनिया में कोई आता नहीं है, और बिना किस्मत लिए दुनिया से कोई जाता नहीं है। आने पर भी किस्मत की जरूरत है, जाने पर भी किस्मत की जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई महापुरुष दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने जो किस्मत लेकर के तो आए लेकिन किस्मत को बनाया नहीं, मिटा करके गए। ऐसे भी कोई महापुरुष भी हुए, और ऐसे महापुरुष हुए वो दुनिया से किस्मत बना करके गए नहीं, उनका नाम लेने से ही हमारी किस्मत बन जाती है। जिन्होंने किस्मत बनाई नहीं, उनका नाम लेने से बनती है, उनकी आराधना से किस्मत बनती है, उनका दर्शन करने से किस्मत बनती है, उनका गुणगान करने से किस्मत बनती है। जिन्होंने किस्मत को बनाया नहीं, जो किस्मत को मिटाने में लगे हुए हैं, उनसे ही किस्मत बना करती है। और जो किस्मत बनाने में लगे हुए हैं, उनसे किस्मत बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। लेकिन जो मिटाने में लगे हुए हैं, उनसे जरूर बनेगी। हम अच्छी किस्मत बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा अकाउंट भरा हुआ हो। और ध्यान रहे, अगर अकाउंट भरा हुआ है तो अमेरिका के एटीएम से भी पैसे निकल सकते हैं।
अगर विदिशा में तुमने अपने अकाउंट में अमाउंट डाला है तो मुंबई के एटीएम से भी अमाउंट निकल सकता है, दिल्ली से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन अकाउंट खाली है तो विदिशा के एटीएम से भी नहीं निकल सकता। हमारी दुकानें, हमारा व्यापार सब एटीएम है, ये बैंक नहीं है, सब एटीएम है। जहां से अमाउंट आता है सब जगह एटीएम है। एटीएम पूरे नगर में बिखरे हुए हैं, लेकिन बैंक पूरे नगर में नहीं बिखरी हुई है। एटीएम हर स्टेशन पे मिल जाएगा, बैंक नहीं मिलेगी। एटीएम एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा, बैंक नहीं मिलेगी। और अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था भी हो गई है, अब तो मोबाइल से ही पेमेंट हो जाता है। लेकिन जमा बैंक में किया जाता है, इसलिए बैंक में डालो, जितना डाला जाए रोज डालो, कहीं हानि नहीं है। और बैंक में अगर तुमने डाल दिया है, तुम्हारा अकाउंट भरा पड़ा है, आप कहीं भी दुखी नहीं रह सकते। बुनाया कहीं से भी जा सकता है, लेकिन हर जगह डाला नहीं जा सकता। डालने के प्लेस निश्चित हैं, निकालने के प्लेस निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आपने यहां पर भाग्य बनाया, आपने यहां पर किस्मत बनाई। आप विदेश क्षेत्र में भी चले जाएं, धातकी खंड में भी चले जाएं, पुष्करार द्वीप में भी चले जाएं, ऐरावत क्षेत्र में चले जाएं, वहां भी आपको मिल जाएगा। क्या बढ़िया व्यवस्था है। डालो यहां, निकालो कहीं भी, मिलेगा जरूर। डाला है तो मिलेगा जरूर, लेकिन कहां डालें? इन्वेस्ट भी करें तो कहां करें? ऐसा नहीं है बैंक ही भाग जाए। हाँ, बैंक भाग सकती है, तुम्हारा लेकर के गायब हो सकती है, लेकिन ईश्वर के दरबार में डाला गया कहीं भी नहीं भाग सकता। वो लौट करके ही तुम्हें मिलेगा, और डबल होकर के मिलेगा, ट्रिपल होकर के मिलेगा, कहीं भी नहीं गया। इसलिए किस्मत बनाने के तरीके जानना है। देखिए, आप गरीब को 4 रोटी खिलाइए। कितनी रोटी? 4। कितने की आई? 200 रुपए की, 400 रुपए। गरीब को खिलाया। आप एक भिखारी को 4 रोटी खिलाइए, आपको रिटर्न में 10 रोटी मिल जाएंगे। रिजल्ट 20 मिल जाएंगे। वो भिखारी तो कहता है कि भगवान तुम्हें खूब दे। एक व्यक्ति ने जब भिखारी को 2 रोटी दी तो उसने कहा भगवान तुम्हें 100 रोटी दे। दूसरे दिन से उसने भिखारी को रोटी देना बंद कर दी। भिखारी तो दुआ दे के गया था कि भगवान तुझे 100 रोटी दे। उसने 2 दी थी, तो दूसरे दिन जब भिखारी गया तो उसने रोटी दी ही नहीं देना है रोटी। बोले क्यों? हम तो तुम्हें 100 रोटी की दुआ देते थे। बोले इसीलिए तो नहीं देनी है, बासी कौन खाएगा? जब वो 100 देगा तो खानी तो बासी हमें पड़ेगी, इसलिए कल से रोटी देना बंद। ये तो व्यक्ति का सोच है। भिखारी को हम देते हैं, दूना होकर के लौटता है। लेकिन अगर वे 4 रोटी अगर किसी ब्रह्मचारी को दे दें
जो ब्रह्मचारी है उसको दे दे तो 4 की जगह 400 आती है। देखिए रेट बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं? रेट बढ़ गई। जैसे ही व्यक्ति ऊंचा आया हमारी रेट बढ़ गई। अभी 4 की 40 होती थी, अब 4 की 400। और अगर कहीं ब्रह्मचारी की जगह कोई एक छल्लक महाराज आ गए और तुमने उन्हें 4 रोटी खिलाई तो 40,000 हो गई। 4 की रिटर्न कितनी है? 40,000। और अगर कहीं कोई आरिका माता जी आ गई तो 40 लाख हो गई। रोटी 4 ही है, दी कितनी है? 4, बढ़ गई। और कहीं कोई मुनि महाराज आ गया, अब 4 रोटी से 40 करोड़ हो गई। रोटी 4 ही। और कहीं कोई आचार्य महाराज आ गए तो वही 4 रोटी 400 करोड़ रोटी होकर के आई। और कहीं तीर्थंकर सिद्धिधारी मुनिराज आ गए तो उन्होंने 400 अरब कर दी। और कहीं तीर्थंकर भगवान आ गए और तुमने 4 रोटी खिला दी। अब तुम दुनिया में जब तक रहोगे भूखे नहीं रहोगे, जब तक रहोगे। भाई एक ही बार देना है, तीर्थंकर को सिर्फ एक बार एक गिलास दे देना है। अब तुम दुनिया में जब तक रहोगे, चाहे 100 करोड़ साल तक रहो, आपको बिना बनाए भोजन मिलेगा। क्या फल है? वो रोटी से समझ में नहीं आ रही, चलो दूसरे ढंग से समझिए। किस्मत देखिए, आपने अपने मित्र को एक चाय पिलाई। क्या पिलाई? चाय। कितने रुपए की? जय कुमार जी 50 रुपए। मित्र को चाय पिलाई, 100 रुपए वाली हो, बढ़िया चाय। 100 रुपए की चाय पिलाई मित्र को। मित्र तुम्हें कितनी चाय पिलाएगा? रिटर्न में कितनी होंगी? एक पिलाई है तुमने एक बार, रिटर्न में कितने बार पिलाएगा? 2 बार। एक की रिटर्न कितनी है? 200 रुपया। 100 रुपए खर्च हुए, रिटर्न में 200 रुपया। वही चाय तुमने अपने किसी रिश्तेदार को पिलाई तो हो सकता है कि एक चाय से 4 चाय मिल जाए। वही चाय तुमने अपने नगर के डीएम को पिलाई। किसे? डीएम, कलेक्टर को पिलाई। कलेक्टर को बुलाया, 100 रुपए की चाय पिलाई। कहो कितने का काम बन सकता है? जल्दी बोलो। लाखों रुपए का। चाय कितने की है? 100 रुपए की। काम कितने का? लाखों रुपए का। बन सकता है? वही चाय तुमने सीएम को पिलाई। चाय कितने की है? 100 रुपए की। काम कितने का बनेगा? काम कितने का बनेगा? करोड़ों का। और वही चाय तुमने पीएम को पिलाई। अब काम कितना बनेगा? अरबों का। चाय 100 रुपए की है, काम कहो चाय से कीमत है या व्यक्ति से? व्यक्ति से कीमत है। जितना बड़ा व्यक्ति मिलेगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, उतना ही ज्यादा फल हो जाएगा। ये बात तो प्रसिद्ध है, इस बात को सभी लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
हमें किस्मत बनाना है। और किस्मत ध्यान रहे, अगर 100 रुपए खर्च करके 100 रुपए कमाए जाते हैं तो कोई किस्मत नहीं है। 100 रुपए खर्च करके 200 रुपए कमाए जाते हैं, कोई किस्मत नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ये तो व्यापार है। व्यापार किस्मत नहीं है, किस्मत कोई अलग चीज है। किस्मत जानिए, किस्मत उसे कहते हैं कि खर्च 100 रुपए हो और इनकम करोड़ों की हो तो किस्मत है। क्योंकि 100 रुपए खर्च हो, 1000 रुपए खर्च हो और 100 करोड़ रुपए की इनकम हो जाए तो समझना चाहिए कि 1000 खर्च हुए हैं तो कम से कम इतने सारे हमारे बचे हैं, और वो बचे हैं उससे तुम्हारी किस्मत दुनिया को नजर आएगी। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास इतना धन है। और अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई नहीं कहेगा कि तुम किस्मत वाले हो। गरीबों को कौन कहता है कि तुम किस्मत वाले हो? उन्हीं को कहते हैं जो संपन्न है, और जो दान आदि में प्रवृत्त होते हैं उनको ही कहते हैं कि तुम अच्छी किस्मत वाले हो। वरना कौन कहता है? भले ही तुम्हारे पास धन हो लेकिन आप दान नहीं करते हो तो आपको कोई भी किस्मत वाला नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। आपके पास धन तो है लेकिन यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, इसलिए किस्मत वाले नहीं हो। और धन होता और तुम दान करते तो सारी दुनिया तुम्हें किस्मत वाला कहती है, और तुम्हें दुनिया ही याद नहीं करती। अगर संतों के सामने भी दान करते तो संत भी तुम्हें याद रखते, और रखते, ऐसा नहीं है। उनका नाम जुबान पे अपने आप ही आ जाता है। इस कारण नहीं कि उन्होंने दान दिया है, इस कारण कि उसके अंदर त्याग की भावना है, और त्याग की भावना से त्यागी प्रसन्न हो जाता है। राग की भावना से त्यागी प्रसन्न नहीं होता। कितना भी बढ़िया बढ़िया से बढ़िया तुम भोजन खाओ, बढ़िया से बढ़िया, साधु तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा तुम्हारी प्रशंसा, पड़ोसी भी नहीं करेगा। और पड़ोसी को बढ़िया बढ़िया खिलाओ तो पड़ोसी तुम्हारी प्रशंसा जरूर करेगा, और कोई करे या न करे। ऐसे ही अपने पास रखने से किसी की किस्मत नहीं बनती। जब भी किस्मत बनती है तो हमारी किस्मत दूसरा ही बनाता है। हम स्वयं अपनी अगर किस्मत, हम स्वयं अपनी किस्मत मिटा सकते हैं, लेकिन बनाने वाला तो दूसरा ही होगा। अच्छी तरह विचार करिए। जब भी मेरी किस्मत बनेगी दूसरे से बनेगी, और जब मेरी किस्मत मिटेगी तो हमसे ही मिटेगी और किसी से नहीं मिटेगी। आप मंदिर आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, कहो भगवान तुम्हारी किस्मत बनाने में निमित्त हैं। आप महाराज का बड़गान करते हो, हार कराते हो, महाराज तुम्हारी किस्मत बनाने में निमित्त हैं। जब भी किस्मत बनेगी दूसरे से बनेगी, चाहे अच्छी बने चाहे खराब बनेगी दूसरे से। और जब किस्मत को मिटाना हो तो हमें अपने आप में आना पड़ेगा, दूसरे को हटाना पड़ेगा, और दूसरा हटेगा तो किस्मत मिटेगी, और दूसरा साथ में होगा तो किस्मत बनेगी। आइए किस्मत बनाने के तरीके ढूंढिए। अकाउंट में अमाउंट डालने के तरीके ढूंढिए। अकाउंट में अमाउंट कैसे डाला जाता है, तरीके आना चाहिए। मैं छोटा था, होऊंगा 10 साल का, होऊंगा 11-12 का होऊंगा, तो मेरे पिताजी मुझे कहीं 500 रुपए दे देते थे और कहते थे जाओ बैंक में जमा करके आओ, ड्राफ्ट बना के आओ। अब 10 साल का मैं कैसे ड्राफ्ट बनाऊं?
लेकिन फिर भी हम जाते थे और जाकर के बैंक में ड्राफ्ट बना करके उन्हें जमा कराते थे और ले आते थे। और कभी कभी पिताजी ये भी कहते थे क्रॉस्ड चेक बना के लाओ, विदाउट क्रॉस्ड नहीं। छोटे थे उतना जानते नहीं थे, लेकिन जैसे ही जब हमने कॉमर्स में अध्ययन किया कि क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है तो पता चला। तो कभी कभी तो हम अपने हाथ से ही क्रॉस कर देते थे। पिताजी ने कहा जाओ क्रॉस करा लो बैंक मैनेजर से। हम गए, वहां बाहर आए, पेन उठाया, हमने ही कर दिया। बोले हो गया क्रॉस। उसमें क्या करना पड़ता है? क्रॉस करना पड़ता है। तो हमने देखा जी ये करते हैं तो हम भी कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक में जब तक डाला नहीं जाएगा तब तक तुम्हारी किस्मत बनेगी नहीं। ये तो अमाउंट की बात है, बात किस्मत की है। किस्मत कैसे बनती है, कहां बनती है? अब जानिए, किस्मत बनती है जिसने सारी किस्मत मिटा दी है। ऐसा कौन है? कौन है दुनिया में ऐसा जिसने अपनी सारी किस्मत ही मिटा दी? कौन? अनंत भगवान। फल भोग में वो भाव ही अक्सीर हो गया। चार लाइनें सुनिए, शानदार। फल भोग में वो भाव ही अक्सीर हो गया, वो भाव ही अगली तेरी तदबीर हो गया। वो भाव ही अगली तेरी तस्वीर हो गया। तदबीर हो गया, कभी तकदीर हो गया। अर्थ जान लीजिए, फल भोग में जो भाव ही अक्सीर हो गया। फल जो आपने पूर्व में कर्म किया है, पूर्व में जो भाग्य बनाया है, उसका फल, और वर्तमान में आपकी परिणति। फल भोग में वो भाव ही, फल और भोग में भाव, अब अपना वर्तमान की परिणति, दोनों मिले। वस्तु भी मिली और विचार भी मिला, दोनों मिलकर के क्या बनी? अक्सीर। अक्सीर माने होता है दृष्टि। अक्सीर माने दृष्टि, नजरिया, स्वभाव, अभिप्राय, अंदर का भाव। किससे बना? फल और भोग, दोनों से। फल भोग में वो भाव ही अक्सीर हो गया, वो भाव ही अगली तेरी तस्वीर हो गया। उस भाव ने अगली पर्याय का निर्माण कर दिया। कौन सी पर्याय मिलनी है? तदवीर हो गया कभी। तदवीर माने संयम, चारित्र्य, नियम, ये तदवीर है। और तकदीर माने किस्मत। हम सब लोग किस्मत का फल भोग रहे हैं। धन, मकान, व्यापार, परिवार, ये सब क्या है? किस्मत। तदवीर हो गया कभी तकदीर हो गया। तकदीर से जो लड़ गया महावीर हो गया। और जिसने तकदीर को भी ठोकर मार दी, तकदीर को भी ठुकरा दिया, वो महावीर हुआ। हर कोई नहीं हुआ। तकदीर को पकड़ के बैठ गए, हमें बढ़िया मकान मिल गया है, बढ़िया 4 मंजिल का बंगला मिल गया है, कार है मेरे पास, परिवार है मेरे पास, पकड़ के बैठ गए, कभी भी महावीर नहीं बन सकते। हम तो महावीर भगवान की जय बोलो बस। महावीर बनना तुम्हारा काम नहीं है। तकदीर से जो लड़ गया महावीर हो गया। तकदीर से लड़ना पड़ता है, तकदीर को छोड़ना पड़ता है।
और जब तकदीर को छोड़ते हैं तो हमें वो मिलता है जो तकदीर वालों को मिलता है। फिर उनका नाम लेने से ही तकदीर बन जाती है, उनका नाम लेने से ही तदबीर बन जाती है। हम तकदीर के लिए तड़पते हैं और सामने वाले ने तकदीर को ही ठुकरा दिया। क्या आश्चर्य है, कहीं ना कहीं सोच में अंतर है। तो हम ये कहना चाहते हैं तकदीर कैसे बनती है। सब जिसने सारी तकदीर को मिटा दिया उसको स्मरण करने से तकदीर बनती है। वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं। वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं जो अच्छे काम करते हैं। वो लोग अच्छे हैं जिनका नाम लेने से ही काम बनते हैं। वो अच्छे हैं जिनका नाम लेने से ही काम बनते हैं। अच्छे काम तो दुनिया करती है, वो अच्छे नहीं हैं। अच्छे वो हैं जिनका नाम लेने से ही काम बनते हैं। और ऐसे वही हुआ करते हैं जो किस्मत को साथ में नहीं रखा करते, किस्मत को भी ठुकरा दिया करते हैं। इसलिए जिसने किस्मत को ठुकरा दिया उसको आप सवेरे उठ करके स्मरण करिए, ध्यान करिए, गुणगान करिए। कहां करें गुणगान? घर में गुणगान नहीं होता है, घर में तो स्मरण होता है। चलो मंदिर में चलिए। फिर मंदिर में आए, दूरा वनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि धूसरांग्रिम प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपि प्रकृष्टै भक्त्या जलै जिन पतिम बहुधा विसिंचे। अर्थ देखिए क्या बढ़िया है। दूर से ही देवों ने उन्हें देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हुए तो देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर के जिनको दैदीप्यमान कर दिया, जिनके न पसीना आता है न जिन्हें संताप होता है, न जिन्हें अशुद्धि होती है, फिर भी हम भक्ति पूर्वक उन भगवान का जल से जलाभिषेक करते हैं, नाना प्रकार से अभिषेक करते हैं भक्ति पूर्वक। फिर अपन ओम ह्रीम श्रीमंतम आदि पढ़ते हैं। ये अपने परिणामों को निर्मल बनाने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, प्रोसेस है। और जैसे ही तुम्हारे परिणाम निर्मल होते हैं वैसे ही किस्मत बन जाती है। परिणामों को निर्मल करिए, परिणामों को सरल करिए। अच्छा, अच्छे बनने में और सरल बनने में अंतर है। अच्छे बनने से सरल होना अच्छा है, अच्छे बनने से सरल होना अच्छा है, क्योंकि अच्छा नजर पर असर करता है। अच्छी चीज नजर पर असर करती है, लेकिन सरलता दिल पर असर करती है। सरलता को भूल नहीं सकते, अच्छी चीज और अच्छी मिलने पर भूल जाते हैं। सरलता दिल पर असर करती है और अच्छी चीज नजर पर असर करती है। नजर पर असर करने वाली चीज चंद दिन तक चलती है, दिल पर असर करने वाली चीज अगले जन्म तक साथ करती है। इसलिए अच्छे बनने की बजाय सरल बनने। और कहते भी हैं कपट न कीजे कोई सरल स्वभावी हो, ताके घर बहू आ गए। धन कहाँ होगा? सरलता में। अच्छे में धन नहीं होगा, अच्छे में अहंकार होगा और सरलता में
धन भरा होगा। इसलिए भगवान के चरणों में आइए, सरल बनिए। यही सरलता हो सकती है। अगर यहां सरलता नहीं हुई तो कहीं नहीं हो सकती। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कहीं नहीं हो सकती। गुरु के सामने जितने सरल हो सकते हैं, हो सकता है उतने भगवान के सामने भी सरल नहीं होते। गुरु के सामने ज्यादा सरल हो जाते हैं। बात समझिए और अनुभव करिए। गुरु के सामने परिणाम हमारे निर्मल होते हैं या भगवान के सामने? कहां होते हैं? हो भगवान के सामने, फिर हम उत्तर देते हैं। गुरु के सामने सरल होते हैं। जब गुरु के लिए एक अंजलि जल देने जाते हैं तो कितने झुक जाते हैं। अरे जी, अंजलि जल देने की बात बाद में है, बुलाने में ही झुक झुक जाते हैं कि महाराज आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। हे स्वामी, जब नमोस्तु नमोस्तु कहते हैं ना, तो 90 डिग्री का कोण बना देते हैं शरीर का। कितने झुक जाते हैं। कभी भगवान के सामने इतने झुके? भगवान के सामने 90 डिग्री का कोण बनाया? कभी नहीं बनाया होगा। महाराज को बुलाने में बना दिया। अभी तो आए ही नहीं है, और जब आ जाएं फिर देखो तुम, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और थोड़ा सा सुधार कीजिए, बढ़िया मन बनाइए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे गुरुदेव, रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से प्रसन्न होकर के आहार ग्रहण कीजिए। ये भी बोलिए, रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से प्रसन्न होकर के आहार ग्रहण कीजिए। अगर महाराज थोड़े टेंशन में होंगे तो खुश हो जाएंगे। और ध्यान रहे, महाराज के प्रसन्न होते ही सारे चौके वाले प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं ना, हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, हंस के दिखाओ, सब हंसेंगे। बैठ अकेले रोना होगा, रो तो कोई नहीं रोएगा तुम्हारे साथ। हंसना एक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी। जैसे किसी को छू लेना, उससे भी बड़ी बीमारी है। कोई छू ले तब हम असोला में होते हैं। ये तो हंसे छुए नहीं तो हंस लेते हैं। तो हंसना भी अच्छा है। तो हाँ, भगवान के सामने निर्मल प्रणाम करिए, सरल प्रणाम करिए। इतने सरल होइए कि इससे ज्यादा सरल तुम कहीं हो नहीं सकते हो। इसलिए सरलता लाइए और भगवान का अभिषेक करिए। तुम्हारी नई किस्मत बनेगी, और इतनी बढ़िया किस्मत बनेगी कि तुम जितना चाहोगे उससे भी कई गुना ज्यादा आएगा। मैं अपना एक उदाहरण दे दूं, अपना उदाहरण। जब मैंने एमकॉम प्रीवियस किया और अब मुझे एमकॉम फाइनल में फर्स्ट डिवीजन की आवश्यकता थी, और हमने यूनिवर्सिटी में, ग्वालियर यूनिवर्सिटी में लिस्ट में देखा तो वहां 20 साल की लिस्ट में 66% से ऊपर नंबर किसी के नहीं थे। 86 के पहले की बात बता रहा, बहुत बड़ी बात होती थी। 66% क्या, 60% भी बैंक से ऑफर आता था, निवेदन, स्वागत है। 86 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंकल ने एमकॉम किया तो 3 नंबर का ग्रेस था उन्हें इकोनॉमिक्स में, और उनके लिए ऑफर आया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफर आया था, और वो ब्रांच मैनेजर थे। 3 नंबर का ग्रेस। जब हमने उनकी मार्कशीट देखी, इनको तो ग्रेस मिला है, और फिर भी वो ब्रांच मैनेजर थे। तो
कहने का मतलब यह है 86 में जब मेरा एक पेपर बिगड़ गया, तीसरा पेपर, तो चौथा पेपर हम देने ही नहीं गए, नहीं जाना। तो पिताजी ने कहा क्यों पेपर देने क्यों नहीं गए? मैंने कहा एक पेपर बिगड़ गया है और हमें फर्स्ट डिवीजन की आवश्यकता है, और फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो हम प्रोफेसर कैसे बनेंगे? उसके लिए फर्स्ट डिवीजन होना आवश्यक है। तो इसलिए हमने पेपर ही नहीं दिया। बोले फिर हमने अगले साल देंगे। तो पिताजी ने एक बात कही कि देखो, हम मेहनत तो पूरी करते हैं, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं करते, लेकिन जब तक किस्मत अच्छी नहीं होगी तब तक तुम्हारी मेहनत में सफलता नहीं। आप अपनी किस्मत बनाइए। मैंने पिताजी से पूछा, आप किस्मत बनाने का तरीका बताइए। बोले आप सवेरे धोती दुपट्टा पहनकर मेरे साथ पूजन करने आ जाइए, किस्मत बनना चालू हो जाएगी। और मैंने वहां से पहले चिंतन किया, किस्मत बनाने की जरूरत है, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं है, सिर्फ किस्मत में कमी आ रही है। तो हमने पिताजी के सामने एक श्रीफल चढ़ा करके नियम लिया और भगवान को ऑफर दिया 1 साल का। 1 साल का हम नियम करते हैं, 1 साल तक भगवान का अभिषेक पूजन नियम से करेंगे, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, नियम है। लेकिन मेरी फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, कंडीशन भी लगा दी। भगवान क्या सुन रहे हैं? ये तो मेरा मन है। और हमने कहा मुझे बस एक ही चीज की आवश्यकता है, अभी फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। अब भगवान जी थोड़ी कह रहे कि तथास्तु, उन्हें तो कुछ कहा ही नहीं। तो पिताजी ने कहा कि नियम ले लो, नियम ले लिया। और नियम लेकर के हमने 1 साल आराधना की कंटिन्यूअस, एक दिन भी गैप नहीं किया, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितना तूफान हो, अभिषेक पूजन करना है। यहाँ तक कि एग्जाम भी देने जाना है तो भी भगवान का अभिषेक करके ही जाना है। एग्जाम देने जाना है 7 बजे, पौने 7 बजे, 3 किलोमीटर दूर, फिर भी अभिषेक करके फिर जाना है। गए M.Com में हम उम्मीद कर रहे थे भगवान 60, 62, 65 तक आ जाए, क्योंकि लिस्ट में तो 66 तक है, हाईएस्ट, इससे ऊपर है ही नहीं। और हम प्राइवेट आदमी, प्राइवेट एग्जाम देने वाले कहीं फर्स्ट डिवीजन आते हैं? कोई आता है? कोई प्राइवेट एग्जाम दे वो फर्स्ट डिवीजन आ जाए? संभव ही नहीं है। और 65 की उम्मीद किए, भगवान से रोज प्रार्थना करते, और 72% आई। 20 साल के रिकॉर्ड सब फेल हो गए। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड फेल ये हुआ कि प्राइवेट व्यक्ति की पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आई। तो यूनिवर्सिटी में भी वहां के सारे प्रोफेसर हमें जानने के लिए इच्छुक थे, ये विद्यार्थी है कौन, हमने इसे कभी देखा ही नहीं है, ना इसका कहीं नाम है, स्कूल में, विद्यालय में कहीं नाम नहीं है। तो कहें किस्मत कहाँ बनती है और किस्मत कैसे बनती है? हमने सारे अनुभव किए, सब अनुभव किए। वहीं पहले एग्जाम देने गए, जो चीज हमने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया और हम ही जाके भूल गए, इसे कहते किस्मत। देखो एग्जाम में भूल गए जाके और गलत कराए, और जिनको हमने पढ़ाया उनके सबके सही और मेरा गलत। इतने दुखी हुए, हमने कहा एग्जाम ही नहीं देना है। तो पिताजी ने कहा किस्मत बनाओ, एग्जाम को दोष मत दो, किस्मत पे जोर दो। और जब किस्मत बनाई तो ने बताया 72.5% आई। जब 72.5% आई तो हमने कहा ना, ऑफर आते थे, निवेदन आते थे। और ऑफर क्या, ऑफर तो पहले से ही था प्रोफेसर का। लेकिन जैसे ही M.Com प्रथम स्थान प्राप्त किया और जब हमने शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ किया
अब 2 महीने की छुट्टी हो गई, अप्रैल में एग्जाम हो गया और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट मई जून में आ जाता है। मई जून में रिजल्ट आएगा, तब तक हमने घर पे रखे शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ किया। क्या पढ़े हम? एमकॉम तो हो गई, अब पढ़े क्या? तो सोचा शास्त्र रखे हैं बहुत सारे, इनको कौन पढ़ेगा। मेरे पिताजी बहुत अध्ययन किया करते थे, तो शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किए और जब तक रिजल्ट आया तब तक दिमाग का रिजल्ट बदल गया। जो प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश थी वो दिमाग से निकल गई और प्रोफेसर की नियुक्ति और सब सारे ख्वाब बदल गए और बदलने लगे ख्वाब। 3, 4 साल, 8 साल में सारे ख्वाब बदल गए और ख्वाब बदलने के बाद अंत में ये निर्णय लिया कि मुझे अपना प्रोफेसर बनना है, ना IAS ICSI करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें संयम के मार्ग पर बढ़ना है। तो किस्मत कैसे बनती है वो मैं बता रहा हूं। पहली किस्मत, भगवान का अभिषेक पूजन करिए। और ज्यादा किस्मत बनाना है, शास्त्रों का अध्ययन करिए, किस्मत बनेगी। और ज्यादा किस्मत बनाना है, किसी संत को अपने घर पर ले आइए, बस किस्मत बनना चालू। एक बार संत को अपने घर पर ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, चाहे जबरदस्ती ले जाइए, चाहे प्रेम से ले जाइए। और महाराज तो 2 ही काम से किसी के घर पे जाते हैं जय कुमार जी, 2 काम। एक, खुद को निपटना हो, दूसरा किसी को निपटाना हो। 2 ही काम से जाते, बाकी कोई काम से किसी के घर पे नहीं जाते। तुम लाख रुपए रख दो, करोड़ रुपए रख दो और तुम ये कहो महाराज मेरे घर पे चलो, नहीं जाएंगे। या तो हमें खुद निपटना हो या किसी को निपटाना, 2 ही कारण से जाते हैं। इसलिए अगर महाराज कोई मुनिराज तुम्हारे घर पर आ गए, उनके चरण तुम्हारे घर पर पड़ गए, समझना चाहिए तुम्हारे घर में समृद्धि प्रारंभ हो गई। अब कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जैसे भी बने मुनिराज को अपने घर पर लाइए। कहते हैं ना, हियर द पुअर, हियर द पुअर, गॉड विल हियर यू। समझ में तो आ गई, वो तर्ज से ही समझ में आ गया होगा। यू गिव विल 1 पाइस, गॉड विल गिव 10 मिलियन। हियर द पुअर, गॉड विल हियर यू। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सिर्फ 1 पैसा खर्च करना है और वो तुम्हें कितने देगा? 10 लाख भी कम पड़ेंगे। जानना है तो आप कल आइए, कल बताइए। जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज आज तो इतनी किस्मत है, किस्मत कैसे बनती है आगे और है। किस्मत का तो बहुत लंबा विषय है, कल चलिए चिन्ह वाणी और कल